नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सुशासन का एक और नमूना सुनिए। अंबिकापुर में सीएसपी राहुल बंसल पर 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में शिकायत है। कोर्ट को हरियाणा निवासी ने व्हाट्सएप और ऑडियो क्लिप भी सौंपा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अंबिकापुर साइबर सेल में पदस्थ एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और कांस्टेबल अंशुल शर्मा के जरिए रिश्वत का सौदा किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि 8 जून 2026 को सीबीआई निदेशक को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी, मगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके बाद उन्होंने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में परिवाद दायर किया। छत्तीसगढ़ के बाद रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में छात्र आंदोलन पूरे शबाब पर है। री एग्जाम का शेड्यूल घोषित किया जाए और समय पर भर्तियां हो, उस मांग के समर्थन में यहां भारतीय छात्र एसोसिएशन की अध्यक्षा नेहा बोरा ने प्रेस को बताया कि उनके ऊपर स्याही फेंकने वाले का नाम अमरनाथ पांडे है, जो आरएसएस का सदस्य भी है। नेहा बोरा ने कहा कि देश और झारखंड में आयोजित होने वाली हर एक परीक्षा को पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। रद्द करके इन परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी सरकारी संस्थानों को देनी होगी, ताकि जवाबदेही। उन्होंने कहा कि जब भी कोई पेपर लीक होता है तो इसकी जिम्मेदारी केवल निजी एजेंसियों पर डालकर सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। जब मैं वहां पे खड़ी हुई थी बैनर के पीछे, मेरे साथ साथी विभा खड़ी थी, बहुत सारी और महिला साथी खड़ी हुई थी, नारा लगा रही थी। तो एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड वृद्धि की मांग को लेकर के इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर बैठे इंटर्न डॉक्टर्स और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बीच देर रात बैठक हुई। मंत्री ने प्रक्रिया पूरी होने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन इंटर्न डॉक्टर्स ने स्पष्ट कर दिया कि मांग पूरी होने तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। जगदलपुर के डेबरापाल मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स डॉक्टर ने झालमुड़ी बेचकर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा। डॉक्टर्स का कहना है कि 15,900 रुपए का मौजूदा स्टाइपेंड उनके काम और जिम्मेदारियों के मुकाबले कम है। इन दिनों गोदी मीडिया में एक खबर बहुत छाई हुई है। लोग कह रहे हैं कि अभिजीत दीप के जो कॉकरोच के संस्थापक थे और सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद रांची में क्यों नहीं जा रहे हैं, मगर किसी भी गोदी मीडिया में यह सवाल नहीं उठ रहा है कि अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। Yes, because as you can see, it's got a very flattering photo of our Honourable Home Minister, who's been missing in action since the 20th of July, since the brutalities happened on our students and our unarmed protesters in Jantar Mantar. All we have been asking, and all the people of India have been asking, is that the Honourable Home Minister, the Delhi Police reports to him, the CRPF RAF also reports to him. So the question is very simple: either the Home Minister ordered the violence on the protesters, or कॉकरोच मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील पर रील बना रहे हैं, मगर सदन में नहीं बोल पा रहे हैं और न ही मीडिया को संबोधित कर पा रहे हैं। गोदी मीडिया बेचैन है कि इस मामले पर सरकार का बचाव कैसे करे। put a statement out. Since the 20th of July, this man is missing. But I want to say something else, which is even more powerful. That there are young people who are standing here in front of India's press. But Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अमित शाह संसद भवन में जा जरूर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में या लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। न जाने क्यों गोदी मीडिया ये सवाल मंत्री से नहीं कर पा रहा है। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।